अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक हैं सारे जी। आज जो है हम बात करेंगे एक ऐसे जानदार के बारे में जिसके बारे में तरह तरह की जो मिथ्स हैं वो बनी हुई हैं, तरह तरह की बातें बनी हुई हैं, तरह तरह की कहावतें बनी हुई हैं और अहादीस के अंदर भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद है। अब उसके बारे में हक़ाइक़ हम आपके सामने रखेंगे, कोशिश करेंगे जितनी रिसर्च है उसके बारे में आप तक उसको पहुंचा दें। आगे आपने फ़ैसला करना है कि आपने उस जानदार के साथ क्या करना है। और वो जानदार जो है वो है छिपकली, हाउस गीको जिसको हम आम तौर पे कहते हैं, हाउस लिज़र्ड भी आम तौर पे कहते हैं। तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है इस हवाले से बायोलॉजिकल यानी कि जो इकोसिस्टम के हवाले से है वो पहले हम डिस्कस करते हैं। एकोसिस्टम में लिज़र्ड जो है उनका बहुत अहम किरदार है एकोसिस्टम को बरकरार रखने के लिए। दुनिया के अंदर तकरीबन 6000 के लगभग जो है इसकी इकसाम पाई जाती हैं छिपकली की यानी कि लिज़र्ड्स की, जिनके अंदर छोटी भी हैं, बड़ी भी हैं, बहुत ज़्यादा यानी कि तादाद होती है 6000। उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 80+ इकसाम छिपकली की जो है वो पाई जाती हैं। छिपकली की इकसाम के अंदर मैं आपको बताता चलूँ, इसके अंदर गिरगिट भी आ जाता है, ये हाउस की जो छिपकली है, हाउस लिज़र्ड्स है, ये भी आ जाता है, गो जो है वो भी आ जाता है। उसके अलावा आम तौर पर गांव के लेवल के ऊपर जो किरला जो है वो भी यानी कि इसकी किस्म है। तो ये सारी इकसाम इस छिपकली के जो ख़ानदान है उससे रिलेटेड ही हैं। इसके जो फ़वाइद हैं एकोसिस्टम के अंदर, सबसे बड़ा जो सबसे अहम है जो हाउस लिज़र्ड्स हैं इनके हवाले से इंसेक्ट्स को कंट्रोल करना। आप देखते हैं कि ऐसे सीज़न के अंदर जिसके अंदर इंसेक्ट्स, परवाने जो है बहुत ज़्यादा घरों के अंदर जब जहाँ पे रोशनी होती है बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं और छिपकलियाँ जो हैं उनके इर्द गिर्द इकट्ठे होकर उनको खा जाती हैं। उनमें कुछ ऐसे इंसेक्ट्स भी होते हैं जो बहुत ख़तरनाक होते हैं, ज़हरीले होते हैं, तो उनको भी ये छिपकलियाँ जो है वो कंट्रोल कर लेती हैं। उसके अलावा दूसरा वही जो है आपकी सीड डिस्पर्सल है, यानी कि कुछ जो आपकी गार्डन के अंदर लिज़र्ड्स होते हैं वो सीड डिस्पर्सल बीज को आगे फैलाने में मददगार साबित होते हैं। और कुछ इकसाम जो हैं वो एकोसिस्टम के अंदर यानी कि इंडिकेटर के तौर पर भी काम करते हैं, यानी कि पोल्यूशन जहाँ पे ज़्यादा हो उसकी इकसाम उस हवाले से, उस तादाद से वो कम होती जाती हैं। उसके अलावा भी इसकी बहुत सारी मतलब मेडिसिन के हवाले से भी कहा जाता है कि इसका जो एक है ना इंसुलिन, इसके अंदर जो हार्मोन बनता है उस हवाले से कहा जाता है कि वो आपकी जो ज़ियाबतीस के जो मरीज़ होते हैं, डायबिटीज़ के, शुगर के मरीज़ होते हैं, उसको कंट्रोल करने में मददगार साबित हुई है। उसके अलावा भी इसकी बहुत सारी जो है वो फ़वाइद हैं आपके एकोसिस्टम के अंदर। इसके अलावा एक और चीज़ जो हम आम तौर पर देखी जाती है इन लेज़र्ड्स के अंदर, ये या कही जाती है या मिथ्स हैं कि छिपकली जो है वो बहुत ज़हरीली होती है। अगर देखा जाए बायोलॉजिकल स्टडीज़ को देखा जाए तो ये जो हमारे घरों के अंदर आम तौर पर आजकल जो छिपकली है ये बिल्कुल बेज़रर होती है, इसके काटने से कुछ भी नहीं होता और इसके अंदर कोई किसी किस्म का कोई पॉइज़न या जहर वगैरह मौजूद नहीं होता। उसके अलावा गो के बारे में मशहूर है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले जो अरब ममालिक के लोग थे वो गो को मतलब ग़िज़ा के तौर पर खाते थे। ये भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा दी है। और उसके अलावा हदीस के अंदर कुछ 3 तकरीबन हदीस हैं जो मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने इरशाद फरमाया था इस हवाले से कि छिपकली को जहाँ भी देखें तो उसको मार दें, यानी कि अगर आप एक वार में मारेंगे तो 100 नेकियां होंगी, उससे कम अगर 2 में मारेंगे तो उससे कम होंगी, 3 में मारेंगे तो उसके कम होंगी। तो इसके हवाले से भी मैंने रिसर्च की, इसकी गहराई तक पहुंचने की, मुख्तलिफ़ उलमा को देखा, मुख्तलिफ़ मुहक्किक जो है और साइंटिफिक स्टडीज़ जिनकी हैं उलमा की, उनको भी मैंने देखा कि वो इस हवाले से, इन हदीस के हवाले से क्या कहते हैं। तो उन्होंने जो लाजिक दिया, उन्होंने ये कहा कि ये हदीस वगैरह जो हैं, ये जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है छिपकलियों के बारे में, वो असल में उन छिपकलियों के बारे में हैं जो ज़हरीली हैं। दुनिया में जितनी भी छिपकलियाँ उनमें से एक किस्म ऐसी है जो बहुत ज़हरीली होती है, जो ज़हर जो है जिस तरह सांप वगैरह हैं ये ज़हर फेंकती है। तो उन्होंने इशारतन यानी कि हदीस के अंदर ये फरमाया था कि इन छिपकलियों को मार दिया, जहाँ पे भी देखें तो उसको मार दिया जाए। यानी कि मतलब इसका मकसद, मेन जो रीज़न थी वो ये थी कि जो भी ज़हरीली चीज़ है,
یعنی کہ چھپکلیوں کی وہ اقسام جو زہریلی ہے اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا تھا، کیونکہ اگر دوسرا اشارہ جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا تھا تو اس وقت یہ جو چھپکلی تھی اس کی جو ایک قسم تھی وہ اس آگ کو ہوا دینے لگ گئی تاکہ زیادہ جو ہے وہ آگ جو ہے وہ بڑھ کے۔ تو اس حوالے سے مختلف ڈسکشن ہے اسلام کے اندر بھی، جو حدیث ہیں ریلیٹڈ ہیں، تو جو محقق لوگ ہیں جنہوں نے ریسرچ کی ہے اسلام کے اوپر اور سائنس کے اوپر، تو وہ اس کی ریزن یہی دیتے ہیں کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو کسی بھی جاندار کو یا بے ضرر جاندار کو مارنے کا حکم نہیں دیتا۔ تو اس کے پیچھے جو ریزن تھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یہ تھی کہ جو بھی زہریلے ہیں، اب چھپکلی کی ایک قسم ہے جو زہر والی ہے، آج کل تو ٹھیک ہے جو ہمارے ہاؤس کے اندر گھروں کے اندر جو چھپکلی ہیں وہ زہر والی نہیں ہیں، لیکن انہوں نے جو اشارہ کیا تھا وہ ان کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جو چھپکلیاں جو ہیں وہ زہریلی ہیں، جو لیزرڈ زہریلے ہیں ان کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جو بھی چیز زہریلی ہے اس دنیا کے اندر، جو زہر مطلب انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے، اس کو مار دیا جائے۔ تو یہ جو تھی تھوڑی بہت انفارمیشن جو میں نے ریسرچ کی ہے، جو مجھے پتہ تھی آپ تک پہنچا دی ہے۔ اب آپ کا کام ہے کہ آپ مزید اس کے اوپر ریسرچ کریں تاکہ اس تحقیق کو آگے بڑھایا جا سکے۔ تو بیسیکلی اگر بیولوجیکل حساب سے دیکھیں تو آپ کی جو چھپکلی ہے، لیزرڈ جو ہے، وہ ہماری انوائرمنٹ کے لیے، ہمارے ایکو سسٹم کے اندر کافی کنٹرول پیدا کرتے ہیں مختلف انسیکٹس کے اندر، اس کے علاوہ ہماری بیج ڈسپرسل کے اندر، ہمارے ایکو سسٹم کے اندر، انوائرمنٹ کے اندر، اور اس کے اوپر ریسرچ بھی کی جاتی ہے کیونکہ اس کے اندر خاصیت یہ ہے کہ یہ اپنے باڈی کو ریجنریٹ کر لیتی ہے۔ مثلا اگر اس کے اوپر یہ آپ کی گھروں کے اندر جو چھپکلی ہے نا، اگر اس کے قریب کوئی اگر چیز جاتی ہے یا کوئی چیز حملہ کرتی ہے نا تو یہ اپنی دم پھینک کے بھاگ جاتی ہے، اور دم جب بھاگ جاتی ہے تو دوبارہ جو اپنا جسم ہے ہماری باڈی، اس کی باڈی کا جو وہ دم ہے وہ دوبارہ اس کو ریجنریٹ کر لیتی ہے۔ تو اس حوالے سے جو چھپکلیوں کے اوپر جو تحقیق ہے وہ بھی بہت زیادہ کی جاتی ہے تاکہ اس کو دیکھا جا سکے کہ یہ اپنی باڈی کو ریجنریٹ کیسے کر لیتی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ کوئی کسی اور جاندار کے حوالے سے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔